Hello students, welcome to the Akshani classroom. Question number 2. A. If 4 sin x into cos y plus 2 sin x plus 2 cos y plus 1 is equal to 0, where x belongs to 0 to 2 pi and y belongs to 0 to 2 pi. Close. Find the largest possible value of the sum x plus y. Okay, यहाँ से हमने 2 sin x कॉमन लिया, तो यहाँ बच रहा है cos 2 cos y, इधर बच रहा है प्लस 1 प्लस 2 cos y प्लस 1, तो 2 cos y प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 sin x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 2 cos y प्लस 1 ये जीरो हो सकता है, और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ एक बेसिक ये चीज़ है कि हम जानते हैं कि दोनों को जीरो होना जरूरी नहीं है, एक भी जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो cos y क्या हो जाए माइनस हाफ, या फिर sin x माइनस हाफ, या फिर दोनों हो जाए, ये भी चलेगा। ठीक है, cos y माइनस हाफ है, एक्स वाई जीरो से क्या है 2 पाई, तो cos y माइनस हाफ यदि मैक्सिमम चाहिए y तो किस क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको? थर्ड में, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होगा, तो थर्ड में मैक्सिमम y की वैल्यू मिलेगी, तो वो हो गया पाई प्लस हाफ पाई बाई 3 पर, तो y आ गया उस सम 2 पाई बाई 3। ठीक है, साइन एक्स माइनस हाफ यहाँ कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो गया 11 पाई बाई 6। ठीक है, अब मान लो दोनों जीरो हो रहा है, तो मैक्सिमम आएगा 2 पाई बाई 3 प्लस 11 पाई बाई 6। केस नंबर 1, दोनों जीरो हो रहे हैं, तो x प्लस वाई कितना आएगा? 2 पाई बाई 3 प्लस 11 पाई बाई 6, तो ये हो गया 4 प्लस 11 है ना, एक मिनट, ये 3 और 4 पाई बाई 3 होगा ना, तो 4 पाई बाई 3 प्लस 11 पाई बाई 6, तो 8 प्लस 19 पाई बाई 6। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, यदि y आपका 4 पाई बाई 3 है, यदि ये जीरो हो जाए, कौन? 2 cos y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय 2 sin x प्लस 1 कुछ भी हो, तो x की रेंज तो हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई, तो इस केस में x प्लस वाई कितना होगा आपका? वो होगा 4 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 पाई बाई 3। आ रही बात समझ में? थर्ड केस, यदि x 11 पाई बाई 6 हो जाए, 11 पाई बाई 6, तो उस समय y आपका 0 से 2 पाई कुछ भी हो जाए तो भी काम चल जाएगा। तो इस केस में x प्लस वाई मैक्सिमम कितना होगा? x तो आपके पास 11 पाई बाई 6 है, और y क्या हो जाए मैक्सिमम 2 पाई, तो हो गया 12 इंटू 11 23 पाई बाई 6। तो इसमें आप देखो सबसे मैक्सिमम कौन सा केस है, 19 पाई बाई 6, ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये भी 3 पॉइंट समथिंग, और ये भी 3 पॉइंट समथिंग है, बट मैक्सिमम कौन सा है होगा 23 पाई बाई 16। सो योर आंसर इज दिस। So maximum possible value of x plus y is 23 pi by 6. Okay, B part. Okay, B part. x यदि ग्रेटर देन 1 है, तो सबसे पहली बात तो यदि x 1 से बड़ा है तो ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ln y भी क्या होगा 1 से 0 से बड़ा। ln x को हमने ले लिया a और इसको ले लिया b। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है ln x का होल स्क्वायर वो क्या हो गया a स्क्वायर, ln y का b का होल स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 ln x, क्योंकि x पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो मॉड लगाते। अच्छा ln x क्या है, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ln x को हमने क्या लिखा है a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हो गया a, और ln y हो गया b। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है x पावर ln y। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को मैं या ऐसे बोलो t बोल दिया, तो ln t कितना हो गया ln y इंटू ln x, तो t कितना हो गया e पावर ln x इंटू ln y, तो t कितना हो गया e पावर ln x को a बोला है और ln y को b a बोला है। ठीक है, तो हमें t मैक्स चाहिए, t मैक्स के लिए a b मैक्सिमम होना चाहिए, a इंटू बी। बात समझ में आ गया, a इंटू बी हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं a और b पॉजिटिव है, कैसे देखा हमने यहाँ से a और b पॉजिटिव है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, am gm से सिंपल।
ठीक है। अब इसमें मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड किया दोनों तरफ, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड किया है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 जो है, ये क्या लिखा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और ये 2 यहाँ ले आए। आई बात समझ में? नहीं है, या फिर 2 को इधर ही रहने दो, एक ही बात है। ठीक है। अब हमें ये पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 2ab के बराबर, तो यहाँ हमने रख दिया उठा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 2a प्लस बी के बराबर। ठीक है। तो एक a प्लस बी पॉजिटिव है तो एक कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, 4। a प्लस बी आपका 4 या 4 से छोटा आ गया। ठीक है। अब मैं देखूं कि a प्लस बी जो होगा, इसमें एम जी एम लगा है, तो वो हमेशा √2ab से बड़ा होगा। तो ऐसे समझो आप, a प्लस बी जो है वो 4 या 4 से छोटा है, और ये कहानी √2ab से बड़ी है। ठीक है। तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोनों बराबर हो जाए। ठीक है। ये मतलब ये इक्वलिटी भी होल्ड करे। इक्वलिटी होल्ड कब करती है, जब ए और बी बराबर हो, या फिर आप ऐसे बोलो लेस देन और इक्वल टू 4। तो √ab आ गया लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से ए बी आ गया लेस देन और इक्वल टू 4। क्या क्या हुआ है आराम से देखो, ए प्लस बी क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 4, और ए प्लस बी एम जी हम लगाए, तो ये कहानी ए प्लस बी इससे बड़ी होगी। तो ये पूरा जो है, अच्छा ए बी मैक्सिमम तभी होगा जब √a बी मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 4 हो जाए। इक्वलिटी तो होल्ड कर ही रही है। और यहाँ देखो कि ए एम जी एम में इक्वलिटी होल्ड कब करती है, जब ए और बी बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही? डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम, ए और बी बराबर हो गया तो ए आ गया 2 और बी आ गया 2। बात समझ में आ गई? तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है टी मैक्स, वो कितना आ गया, ए बी कितना, ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4। सो दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। ओके, नाउ सी पार्ट। ओके, ये सी पार्ट। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है हमारा सर्कल। तो इस प्रॉब्लम को आप सर्कल से भी कर सकते हो। सर्कल से कैसे कर सकते हो, यदि आपने सर्कल पढ़ लिया है तो इसको कर सकते हो। ओके, या फिर मैक्सिमा मिनिमा यदि एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ लिया है, बहुत तरीके हैं। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री हम 2-3 चैप्टर के बाद ही पढ़ते हैं, इसलिए ये तरीका बताया। सर्कल से कैसे करेंगे, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,1 है। ठीक है। तो ए और बी को पैरामीटर में ले लो, और ए इंटू बी पैरामीटर से मैक्सिमा निकाल लो। ओके, सी पार्ट। सी पार्ट है, इफ कैपिटल एम एम एंड स्मॉल एम डिनोट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने बोल दिया y, या फिर t बोल दो, t बोल दिया। तो अंडर रूट लिखा हुआ है, ये √49 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसको हमने लिखा, एक कॉस स्क्वायर अलग कर दिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1 प्लस 48। कॉस को लिख रहे हैं हम c, और ये लिखा हुआ है अंडर रूट, इधर एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग कर दिया, तो वो हो गया 1, फिर बचा क्या, 48 साइन स्क्वायर। ठीक है। ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो टी भी आपका पॉजिटिव आएगा, तो स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो टी स्क्वायर हो गया 1 प्लस 48 कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 48 साइन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 1 प्लस 48 दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 48 साइन स्क्वायर। ठीक है। सी मतलब कॉस, एस मतलब साइन, तो टी स्क्वायर आपका आ गया, ये 1 प्लस 1 2, 48 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 48, 48 प्लस 2 हो गया 50 प्लस 2 टाइम्स। अब इसका प्रोडक्ट किया तो ये हो गया 1 प्लस 48 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 प्लस 2, अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 48 प्लस 1 49 प्लस 48 स्क्वायर, सो 48 इंटू 48 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको जरूरत है साइन 2 की, तो ये हो गया 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, सो टी स्क्वायर आ गया 50 प्लस 2
अंडर रूट 49 प्लस ये हो गया 12 इंटू 48 और ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा साइन 2 थीटा तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके। अच्छा टी जो थी पॉजिटिव क्वांटिटी क्वांटिटी थी है ना, तो टी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो अब टी का मैक्सिमम मिनिमम मिनिमा निकालो या टी स्क्वायर का मैक्सिमम मिनिमम निकालो, सेम आएगा। बात समझ में आ रही? टी क्योंकि क्या था, पॉजिटिव था। जैसे ए की मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर कितनी आई, मैक्सिमम वैल्यू 16 ही आई, इस टाइप से। समझ गए, यदि पॉजिटिव है तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो टी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? अब देखो, जैसे हम साइन की वैल्यू वेरी कर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा, तो कौन वेरी करेगा, साइन। तो साइन 2 थीटा, साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1, तो स्क्वायर करेंगे तो उसकी रेंज क्या होगी, 0 से 1। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाए, 1। तो ये हो गया 49 प्लस 12 इंटू 48, ये कितना हो जाए, 1। ठीक है। अच्छा हमसे पूछा क्या गया है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया 50 प्लस 2 अंडर रूट 49 प्लस ये हो गया 148 को लिख सकते हैं हम 12 इंटू 4, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इसका, तो 144 इंटू 4, तो ये हो गया 4 16 7 576। ठीक है, तो हो गया 15 प्लस 2 अंडर रूट 5 टू 625 और अंडर रूट 625 आपको पता है। सो टी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी 50 प्लस 2, ये हो गया 25, तो ये हो गया 100। तो टी मैक्स आ गया, इसका अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू है, वैसे प्लस माइनस 10 आना चाहिए बट पॉजिटिव है तो क्या हो गया 10, ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। यदि हम मिनिमम की बात करें, तो पॉजिटिव अगेन, तो टी मिनिमम निकालो या टी स्क्वायर मिनिमम निकालो, एक ही बात है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन स्क्वायर आपका मिनिमम हो जाए। साइन, अच्छा ये साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात करें, साइन स्क्वायर क्या हो, मिनिमम कितना होगा, 0। तो ये आ गया 50 प्लस 2 अंडर रूट 49 प्लस ये पूरी कहानी 12 इंटू 40 और ये कितना हो गया, 0। तो पूरा पार्ट कितना हो गया, ये 0। तो वैल्यू आ गई 50 प्लस 2 अंडर रूट 49 इज 7। तो टी मिनिमम का स्क्वायर हो गया 50 प्लस 14 64, तो टी मिनिमम आ गया 64 का अंडर रूट 8। पॉजिटिव ही लेना है हमें, तो ये हो गया सेकेंड। तो अच्छा, मैक्सिमम को किसने बोला है, कैपिटल एम, और मिनिमम को क्या बोला है, स्मॉल एम। तो कैपिटल एम प्लस एम हो गया 10 प्लस 8 दैट इज 18, सो 18 इज योर आंसर। ओके, तीनों पार्ट हो गए आपके, तीनों पार्ट अच्छे क्वेश्चंस है।